हेलो क्लास 6। आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 5 तंतु से वस्त्र तक की वर्कशीट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या प्राकृतिक रेशा नहीं है? जूट, कपास, नायलॉन, ऊन। तो जूट, रुई और ऊन ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। जूट और कपास हमें पौधों से मिलता है, यानी कि ये पादप रेशे हैं। और ऊन हमें भेड़ और इन सब से मिलता है, तो वो जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब प्रश्न 2, किस रेशेदार पौधे को काली मिट्टी व गर्म वातावरण में उगाया जाता है? तो ये कॉटन है। ठीक है, कॉटन को काली मिट्टी में उगाया जाता है और ये रेशेदार पौधा भी है। ओके। और इसके लिए भी स्पेशल कंडीशंस होती हैं। उष्ण जलवायु, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। तो कपास की खेती के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जूट पौधे के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है? तो पादप रेशा है जिसे पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। तो किस भाग से? तने से। मैचिंग करनी है, स्वेटर किससे बनता है? ऊन से। रुई का बॉल, मतलब रुई के बॉल ऐसे ऐसे किससे बनेंगे? ऑब्वियसली रुई से। धोती भी रुई के कपड़े की बन सकती है, कॉटन की धोती हो सकती है। और झोला जूट से बन सकता है या फिर कपड़े के झोले भी होते हैं। प्रश्न 5, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? कुछ रेशे जो मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन आदि। ठीक है, मतलब जो मनुष्य लैब्स में या केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं वो होते हैं संश्लेषित रेशे। ये डायरेक्ट प्राकृतिक पर्यावरण से, प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये मनुष्य लैब में केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम आएंगे प्रश्न 6 पर, जो कि है पटसन के पौधे की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त है? तो पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। ठीक है, 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं और बाकी का आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 7, धागे से वस्त्र बनाने की 2 प्रमुख विधियों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो धागे से वस्त्र बनाने की 2 विधि हैं, बुनाई और बंधाई। ठीक है, तो बुनाई के बारे में अगर मैं बताऊं तो धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा यानी कि हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर पर यानी कि जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं बेचने का और ख़रीदने का इन कपड़ों को, तो औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित करघों यानी कि मशीन्स से होती है। फैक्ट्री वगैरह में हर चीज़, हर काम जो है वो बहुत बड़े स्केल पर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा माल वो बनाते हैं एक साथ, और इसके लिए मनुष्य काम नहीं करते बल्कि वो मशीन्स चलाते हैं। मशीन के द्वारा यानी कि विद्युत प्रचलित करघों के द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान थोड़े समय में तैयार हो सके, क्योंकि हमें ज़्यादा सामान बेचना है ना, हमें अपने देश में भी बेचना है, हमें और देशों में भी बेचना है, तो इस प्रकार ज़्यादा सामान बनाना होता है कम समय में। तो वो काम मनुष्य नहीं कर सकते, वो मशीन ज़्यादा जल्दी और अच्छे से करती हैं। ठीक है, और बंधाई में एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ जाता है। कभी कभी आपने ये अनुभव किया होगा, आप कपड़े का कोई या ऊन का एक धागा खींचें तो पूरा वस्त्र की जो
सिलाई होती है वो उधड़ जाती है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। मतलब एक ही धागे का प्रयोग करके हम पूरा वस्त्र बना रहे हैं तो उसे कहते हैं कि हमने एक धागे से पूरे वस्त्र को बांध लिया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बंधाई। बंधाई हाथों से अथवा मशीनों से की जाती है। बुनाई तथा बंधाई की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के धागों से विविध वस्त्र बनाए जाते हैं।